वरदान मांग ले। अब करें तो करें क्या करें? नारद अब दिन में पड़े न चैन और रात को नींद न आती है, रात को अरे नींद न आती है। अरे देखत नजर पसारे ध्यान में वो लड़की आती है। नारद सोच रहे अरे घड़ी वो किसन नया बहगी, अरे विश्वमोहनी दुल्हन मन मेरे घर में आवेगी। हराम अब खाना पीना है और सोचे नारद बिन लड़की के अब नहीं जीना है। लेकिन एक कवि कहता है इसमें नारद का कोई दोष भी नहीं है। क्यों? ये प्रेम बुरी जंजीर पीर जाए झूठ मती माना, अरे नाय जात का छुपे सबरी बीमारी नाय जानो, हमेशा दिल में दिल धड़के और बुद्धि करे न काम ले जो बिन प्रेमी तड़पे। अरे हराम खाना पीना हो गए, अरे दिन में पड़े न चैन रात को नींद न आवे। एक बात याद रखना श्रोता बंधु, ये प्रेम बुरी बीमारी है, जिस किसी को जब ये हो जाए तो खाना पीना की कौन कहे, अरे नींद हराम ही हो जाए। अवनीश जे संदर है पीन थोड़े जल में, अरे व्याकुल हुए अति दुख पाती है। अरे दिल में पड़े न चैन रात प्रेमी को नाय सुहाती है। अब जा प्रेम बुरी है बीमारी जाए प्यारी समझ नहीं आवे। दादा प्रेम बुरी है बीमारी जाए प्यारी समझ ना वो नारद लड़की के चक्कर में पड़ गई, सोचने लगे ये लड़की हमें कैसे मिले। हम इतने सुंदर भी नहीं है जो लड़की देखते देखते हमारी गली में जयमाला डाल गई। इतना समय भी नहीं है कि सुंदर बनने का वरदान मांग ले तपस्या करके। अब करें तो करें क्या? फिर नारद ने सोचा मैं भगवान का बहुत भजन करता हूँ, आज हम भगवान के पास ही जाएंगे, उनसे सुंदर बनने का वरदान। जब कोई नहीं सहायक उन देवर्षि ने जान लिया, फिर लाचारी और मजबूरी में श्री नारायण का ध्यान किया। वाणी सुन के ऋषि नारद की लीलाधारी जी पधारे, आगे बढ़ के ऋषि नारद ने श्री हरि के चरण पखारे।
नारद भगवान ने पूछा। नारद बोले प्रभु हम तो सुबह शाम सोते उठते जगते चलते फिरते आपका ही नाम लेते हैं, आज कुछ ऐसा कर दो जय विधि होए नाथ हित मोरा, आज कुछ ऐसा करो जो हमारे हित में। भगवान बोले बिल्कुल बिल्कुल, क्या चाहिए तुम्हें मांगो। बोले भगवान हमें घर नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, दौलत से भरा भंडार नहीं चाहिए, बस हमें सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो जो हमारी ओर देखे बस देखते ही। भगवान बोले बस अभी तुम्हें सुंदर बना रहे। भगवान नारायण ने नारद को सुंदर बनाया, गर्दन से नीचे तो इतना सुंदर बनाया कि नारद अपने शरीर को देख रहे हैं और चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद को चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, शरीर देख रहे हैं। सोच रहे हैं जब हम स्वयंवर में जाएंगे लड़की हमें देखेगी भागेगी, लोग उसे पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, भाग करके हमारे गले में जयमाला डाल देगी। नारद शादी करके धीरे से निकल जाए। मन में भारी मगन भये और ऋषि नारद देखे बढ़े अगारी, मेरे ऊपर कृपा करी तुम दीन बंधु दीन हितकारी, मेरे रूप देख के जो और दे गले जयमाला डाली, देख के लोग तारीफ करें ऋषि नारद की अति सुंदर नारी। पहुंच गए नारद स्वयंवर में। शंकर जी ने अपने 2 गण भेज दिए, जाओ नारद को उनके शरीर के बारे में ज्ञान कराना। अब नारद पहुंच गए कहाँ, जहां निज निज आसन बैठे राजा। नारद भी बैठ गए, उठ के कहीं खड़े हो जाते कि लोग हमें देखें हम कितने सुंदर हैं। शंकर जी के दोनों गण आपस में बातें कर रहे, भैया आज नारद बड़ा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब नारद फिर उठते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की जयमाला लेकर के आई। नारद उठ करके खड़े हो गए, अपनी गर्दन आगे को बढ़ा दी। उस लड़की ने एक नजर नारद को देखा, फिर देखा ही। नारद को ये मालूम पड़ रहा था कि मानो उनका कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा हो। आगे बढ़कर के उस लड़की ने भगवान नारायण एक राजा का रूप बनाए बैठे हुए थे, उनके गले में जयमाला डाली। और जो जयमाला उनके गले में डाली, नारद उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे पागल है ये लड़की, इसे ज्ञान नहीं है सुंदरता के बारे में। अरे हमें देखो हम कितने सुंदर लग रहे हैं। इस लड़की से कहो जयमाला उसकी गर्दन से उतारे, हमारी गर्दन में डाले, शादी हम करेंगे। शंकर जी की दोनों गड़बोली नारद, तुम देखने में बड़े सुंदर लग रहे हो, क्या कभी तुमने अपने चेहरा को देखा? ठहरे हुए पानी में चेहरा को झांक करके देखा तो बंदर का चेहरा देख करके नारद से रुका नहीं, दोनों गणों को श्राप दे दिया। मूर्खों, सब कुछ जानने के बाद उतनी देर से तुम हमारी मजाक कर रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दोनों राक्षस बन गए। और आज हम नारायण भगवान को भी श्राप देंगे। बीड़ा उठाया, एक तरफ फेंक दिया, चल दिए। रास्ता ही मिल गए नारायण भगवान। बोले नारद कहाँ जा रहे हो? नारद बोले तुम्हारे ही पास आ रहा था, तुम बहुत बड़े कपटी हो, जिंदगी में एक बार शादी करने का मन हुआ, अकेले तुमने नहीं होने दी। तुमने देवताओं में राक्षसों में युद्ध करवाया, अकेले तुमने समुद्र का मंथन करवाया, वो भी अकेले तुमने करवाया। कौतक मणि निकली लेकर के तुम भाग गए, अमृत निकला तुमने देवताओं को पिला दिया, शराब निकली तुमने राक्षसों को पिला दी, भस्मासुर जैसे बहादुर को तुमने स्त्री बन करके उसे मार दिया। अरे कोई तुमसे कहे तो कहे कैसे, क्यों?